अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि हम ज़िंदगी के सिलसिले को जोड़ते चले जाते हैं, कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं, कुछ नए लोग जुड़ते हैं और कुछ नए लोग जुड़कर आपको सिखाते हैं। प्रोग्राम का बेसिकली मकसद यही है कि आप जहाँ पर कहीं पर फील करते हैं कि नहीं यहाँ पर मेरी हार है, तो वहीं से कुछ लोग आपके साथ जुड़ते हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं, इसके आगे भी एक सवेरा है। हर अंधेरी रात के बाद एक उजाला ज़रूर आता है और हर उजाले के बाद एक अंधेरी रात ज़रूर आती है, सिर्फ सिखाने के लिए कि सारी ज़िंदगी में अंधेरा नहीं रहता और सारी ज़िंदगी में उजाला नहीं रहता। इसी हवाले से जो लोग आते हैं वो आपकी रहनुमाई करते हैं, रहनुमाई करने के साथ साथ अपने तजर्बात से आपको सिखाते हैं। आज के भी मेज़बान जो हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे, होस्ट करेंगे आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से कि कैसे उनकी ज़िंदगी में उन्होंने सेक्रीफाइस किया। क्योंकि कहते हैं कि आप कितने भी अच्छे वेल पावर फैमिली से हों, लेकिन अगर आप स्ट्रगल नहीं करते तो आप चीज़ें अचीव नहीं कर सकते। मैं गलत हूँ या सही हूँ, ये मेरे मेहमान आपको बताएंगे। नुसरत आबिदा साहिबा जो हैं वो हमारे साथ। नुसरत आबिद के बारे में मैं ये आपको बताते चलूँ कि उनको लीड करने का, हेड करने का बहुत शौक है। हेड ऑफ प्रोडक्शंस है माशाल्लाह एक इदारे के साथ, और वहाँ पर जाकर ये किस तरीके से लोगों को हेल्प करती हैं या वो साथ दिखाती हैं, ये इनसे जानेंगे। इसी के साथ नैयर नोएल साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनके लिए मैं क्वालिटी पहले से बताते चलूँ कि इनकी आवाज़ में मैंने एक मेहदी हसन खान साहब की गज़ल सुनी तो फील यही आ रहा था कि कोई मेहदी हसन खान साहब को कहते हैं ना कि एक डिट्टो कॉपी कर है, तो उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम नुसरत को खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम नुसरत। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह नुसरत, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप वक्त निकाल कर कीमती वक्त में से और प्रोग्राम को चार चांद लगाने आई हैं। और यही चीज़ होगी कि आज हम पूछेंगे नुसरत, क्योंकि माशाल्लाह आप हेड ऑफ प्रोडक्शंस हैं, तो निजी जिंदगी में कैसे हैं ये सब चीजें आज जानेंगे नुसरत के बारे में। इसी के साथ नायर आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, इनके बारे में मैं बताते चलूं कि बड़े सॉफ्ट मिजाज के बंदे हैं और उनकी पर्सनैलिटी से भी लग रहा है, मैंने इनसे बड़ा उगलवाने की नुसरत कोशिश की कि भाई गुस्से में क्या करते हैं, क्या करते हैं आप गुस्से में, तो नहीं बोले। तो नैयर आपसे भी हम जानेंगे आपके बारे में, लेकिन सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाल कर आप लोग आए। और अब हम जानेंगे इनसे, सवाल का जो गटारा है वो खोलते हैं। तो सबसे पहले कैसे मिजाज की हैं आप नुसरत? गुस्से वाली हैं, बात को पी जाती हैं या फौरन रिएक्ट करती है, या अब क्योंकि एक आप स्टेज पर है वहां पर आप सोच कर रिएक्ट करती हैं कि यहाँ रिएक्ट करना बेहतर है या नहीं करना बेहतर है? इसके जवाब देने से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि मैं कैसी हो सकती हूँ? अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो आप एट द एंड अगर आप काम के सिलसिले में है तो यू रिएक्ट फौरन से, लेकिन अगर कुछ चीज लाइन अप है, पाइपलाइन है, तो आप पी कर चीज को करेंगे कि बंदे का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, उसके बाद आप फिर क्लास लेंगी। बड़े क्राइटेरियाज होते हैं चीज़ों के ना। अगर आप पर्सनल लाइफ में चले जाएं तो आप कभी कभी बड़े जज्बाती होते हैं कुछ लोगों को लेके, तो वो एक मेरा बिल्कुल एक अलग ही, हम दोनों को जाएंगे तो वो मेरे जहाँ जज्बात आ जाते हैं ना, तो वहां मैं बिल्कुल फट जाती हूँ। तो कैसे मिजाज की, मतलब गुस्सा एकदम फौरन से कर जाती हैं? गुस्सा मुझे आता है, गुस्सा मुझे बहुत आता है। सही। कंट्रोल करना पड़ता है रिगार्डिंग द वर्क, उसको बड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं जिस मीडियम में काम कर रही हूँ वो सारे जो हैं वो आप समझें कि सारे सेंसिटिव लोग हैं, और चूंकि मैं भी उस ये आर्ट का हिस्सा हूँ तो मैं भी खुद भी इटसेल्फ मैं एक सेंसिटिव इंसान हूँ, तो वो बड़ा सोच समझ के आर्टिस्ट को डील करना, प्रोडक्शन को डील करना, अपने कंपनी के लोगों को डील करना, वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो है। वो एक मेरा एक अलग ही एक मिजाज है जिसको मैं लेके चल रही होती हूँ, जो बड़ा पोलाइट भी है। समहाउ कभी मैं ब्लास्ट भी कर जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों में जहाँ बनता है, जहाँ पे चीज़ों को दुरुस्त करना होता है। हाँ, इन पर्सनल लाइफ हाँ आई एम लिटिल बिट डिफरेंट। उसकी रीज़न ये कि आप जज्बाती होते हैं अपने रिश्तों को लेके, तो वहाँ आप अपने चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, और जहाँ पे चीज़ों पे एक्सप्रेस होता है तो वहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। अच्छा, मतलब एक चीज़ मैं पूछूंगा कि नुसरत, अब जब आपने एक्सप्लेन किया तो आपकी सेकंड फेज भी मेरे सामने आ रहा है। नुसरत, जब नहीं समझ में आ रहा होता ये कुछ, कभी रोई है? मैं हाँ बिल्कुल इंसान हूँ, रोती हूँ बिल्कुल, और जो अपने हैं उनके सामने ज्यादा रो लेती हूँ, लेकिन बाहर नहीं पता चलता। अच्छा चलें, और एक सवाल और है, क्योंकि आप प्रोडक्शन को लीड कर रही हैं, तो जो नया बच्चा आता है या बच्ची आती है, क्योंकि देखिए उम्र कोई भी हो, जब कोई नया आ रहा होता है तो वो स्टूडेंट छोटा ही होता है आपका, फिर वहां पे उम्र काउंट नहीं होती, तजुर्बा काउंट होता है, तो वो गलती कर रहे होते हैं, तो आप बार बार बताती हैं या दूसरी दफा के बाद गुस्सा कर देती हैं? नहीं, देखिए प्रोडक्शन एक ऐसा इतना सब्र आजमूदा जो होता है, एक वर्ड है, वो एक काम है कि आपको सब्र के घूंट बार बार पीने पड़ते हैं, तो उसमें समझाना पड़ता है। सही।
समझाना एक जो है वो मेरी एक ऐसी एक्सरसाइज बन गई है ना कि वो मुझसे अब छुट्टी नहीं है। मैं आई कीप ऑन के लोग सीख जाएं। सही। तो मैं सिखाने के अमल को ज़्यादा अच्छा समझती हूँ, उसको प्रेफर करती हूँ, समझाती हूँ। जबरदस्त। और नहीं, आपका एक सॉफ्ट नेचर इस तरीके से आ रहा है कि समझाने में यू आर वेरी लविंग, लेकिन जहाँ काम गलत हो रहा है वहां पर हाँ, फिर वहाँ मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, वहाँ मैं वही। छोड़ूंगी नहीं। ठीक, हाँ। सही पहचान लिया मैंने। जबरदस्त। ओके जी, अब हम आते हैं नैयर की तरफ। तो नैयर कैसे, आपको वैसे गुस्सा तो लग ही नहीं रहा, मतलब मुझे तो लिटरली ये लगता है नैयर आपको गुस्सा आता होगा, चाय पी लो भाई, कोई मसला नहीं। ऐसे वाले हैं या गुस्सा करते हैं? बहुत बहुत कम, हाँ 100 में से 10% समझ लें। 10% आता है तो क्या करते? ज्यादा चाय पी जाते, खाना खाते, क्या करते? मुझे अपने पे ही लग रहा है, बाहर तो गुस्सा करते नहीं होंगे। गुस्से में बस ये कि थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐसे बना लेता हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, या बहुत ही ज़्यादा कोई, मैं कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा अगर बिल्कुल ही ना बर्दाश्त हो रहा हो तो कोई ना कोई चीज़ पे कुछ हाथ मार देना या मुक्का मार देना। अच्छा चलिए, थोड़ा सा आप दोनों से कंबाइन सवाल है जो कि आज की स्ट्रेटेजी बन चुकी है कि हम गुस्सा वहां दिखाते हैं जिसमें हमसे जो कम ताकत वाला होता है या कम पोस्ट वाला होता है, हम उस पर गुस्सा दिखाते हैं। अपने बराबर या अपने से बड़े पोस्ट वाले को या रुतबे वाले को हम गुस्सा नहीं दिखाते। इज इट ट्रू और नॉट? जी नुसरत, क्या कहेंगे? मैं बहुत बदनाम हूँ उस चीज़ में। अच्छा। हाँ जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं अगर कोई गलती पे है, चाहे वो कोई भी है, तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करती हूँ कि आप गलती पे हैं, इसको देख लीजिए और इसको एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करे ना करे बट देख लीजिए। सही। एक्सेप्टेंस लेवल हर किसी का नहीं होता जीशान, ये एक बड़ा मसला हमारा। एक तो हम लोगों को ओन नहीं करते, अपनी चीज़ों को ओन नहीं करते, सेकेंडली हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को। सही। आप देख लीजिए, फिर शायद समझ आ जाए चीज़। अच्छा एक बात नुसरत, इससे आप भी एग्री करोगी, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे होते, हम जो लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे होते उनका प्रॉब्लम ये होता है कि हम सच बोलते हैं, हम सच सुनते नहीं है। हाँ। फुकदान हमारे अंदर क्या है कि हम सच बोलना तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर कोई हमें तनकीद करता है या कोई हमें इस्लाह करता है या कोई हमें सच बोलता है तो फिर तो वो बंदा दुश्मन है हमारा ज़माने का। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा काटूंगी। हम लोग सिर्फ सच की बात नहीं है, हम लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं। सही। हम लोग वैसे भी सुनना नहीं चाहते। सही, सही, तो ये चीज जब तक हम में नहीं आएगी ना, तब तक कोई भी चीज सही हो नहीं सकती। वेरी राइट, वेरी राइट। जी क्या कहते हैं आप इस बारे में नैयर के? आप ये समझते हैं कि नहीं, गुस्सा सिर्फ अपने से नीचे वालों पर आता है, अपने बराबर या ऊपर वालों पर नहीं आता? गुस्सा आता है हमेशा गलत बात पे जो ना की हो, ज्यादातर ये होता है मेरे साथ सिचुएशन कि कुछ ना किया और उस पे इल्जाम लगा दिया जाए ऊपर कि आपने ये किया हुआ है। सही है, लेकिन वो मुझे नहीं गलत। अब मुझे एक बात बताएं, एक अक्सर एक बात निकलती, कभी आप बहुत अच्छे तैयार हुए हैं, कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको किसी ने कहा नैयर आप बहुत प्यारे लग रहे हैं और आपने मुक्का मार दिया होगा? क्यों? नहीं ना। मतलब प्यार में तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा आता ही गलत बात पर है, और बेहतरीन इंसान, ख्वाह वो मर्द है या औरत है, वो बेहतरीन वो है जो उसको पी जाए। हाँ, अगर कोई बात गलत हो रही है तो उसके अगेंस्ट खड़ा होना भी एक ह्यूमन राइट्स में से आता है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अगली सवाल की तरफ, और काफी डिटेल हमने आंसर कर लिया तो आई होप कि हमें लोगों को काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा जी, पहली जॉब कुछ याद है कि नुसरत ने कब की थी? मैंने पहली जॉब की थी बैक इन 2000। नहीं, मतलब आपका लेवल कौन सा था? 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड, ये सब गुजार के? नहीं, मैंने गुजार की थी। मैंने इंटर पास करने के बाद की थी, बता रही हूँ 2001 में। सही। और एक कॉर्पोरेट ब्रोकरेज हाउस था, वहाँ पे मैंने जॉब की थी लगातार। लेकिन मीडिया पैशन था तो वो जराए ढूंढती रही और एक बड़ा अच्छा जराया मिल गया। तो ये चीज, इस जरिए से मुझे एक चीज फील हो रही है कि आपने कड़ी मेहनत की है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, कि स्ट्रगल बहुत की है और चीजों को देखा है, समझा है, फिर आप इस मुकाम तक आई। अच्छा चलें, ये सवाल तो बात का, लेकिन मुझे बताएंगे जब आपका पहला दिन होता है जॉब का, बड़ा आप एंक्शियस होते हैं, आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं कि सुबह पहला दिन है, ठीक है, और उसके बाद जो पहली सैलरी आती है, वो दिन काउंट हो रहे होते हैं कि जब आखिरी टाइम होता है, तो नुसरत को कुछ याद है कि आपने पहली सैलरी से क्या किया था? उसको फ्रेम करवा कर चेक को घर रख लिया था, या अगर कैश मिला था तो उसको संभाल के रखा था, या घर पे जरूरत थी उनको दे दिया था, या घर वालों पे खर्च किया था? क्या नहीं, मैंने बड़ी लिमिटेड सी एक सैलरी थी और वो मैंने ऑब्वियसली घर पे ला के दी थी, सिर्फ ये वो पैसा हटा के कि जो मैंने रोजाना ट्रांसपोर्टेशन करना है। सही सही। बाकी मैंने अम्मी को आके दे दिया था। माशाल्लाह, उसके बाद ही देखेंगे जो माओ के या बाप के हाथ में डालते हैं ना, तो बरकत आज देख लें माशाल्लाह। तो ये वाली चीज तो मैं तो इसको बहुत प्रीच करता हूँ कि जो माँ बाप की दुआ होती है, क्योंकि दुनिया में नुसरत आप अगर देखें कि हर बंदा आपसे जेलस होगा, इवन वो आपकी औलाद भी है तो वो भी थोड़ा सा एक रखती कि नहीं अम्मी बड़े वाले को ज्यादा पूछ रही है, मुझे नहीं पूछ रही। लेकिन माँ बाप एक ऐसे हैं कि आप जितने भी तरक्की कर जाए वो और दुआ करते कि अल्लाह और दे मेरे बच्चों को। जी, आपने कब नैयर पहली जॉब की थी? दिशान भी मैंने मैट्रिक क्लियर करने के बाद मैंने शुरू कर दिया था कि मुझे ये था कि मैं मेरे पास अपनी
मनी मैं किसी से मांगू नहीं, अपना पैसा और अपना बस, कहाँ है, मैं कमाईदार बच्चा बन जाऊं और जबरदस्त हो जाए, फिर मैं जाके बताऊंगा। बस थोड़ा मिले। और मजे की बात, उस वक्त मेरी फर्स्ट सैलरी जो मुझे मिली थी, मुझे अभी तक याद है, 1800। अच्छा, 1800 मुझे सैलरी तो क्या बोला था, माँ तुम्हारा बच्चा कामयाब हो गया, हाँ, खाना लेकर आया। क्या किया था सैलरी से? माँ को ही लाके दी थी। जबरदस्त। हाँ, क्योंकि मैं सिर्फ हम 2 अफराद थे घर पे, सिर्फ मैं और मेरी मदर। सही। ठीक है, इकलौता बेटा हूँ मैं उनका। अच्छा, आप लोग कहीं घूमे में तो नहीं मिले, एक बेटी एक बेटा? नहीं, अब यहीं मिले हैं हम, वो जो भी कुछ है यहीं मिले हम। आगे कहीं मिलेंगे पता नहीं, लेकिन ये मिले यहीं हैं। जबरदस्त, मजाक की बात थी। तो उसके बाद आपने जो है वो सिलसिला आपका फिर स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, आप ये बताएं कि जब आप खर्च करने वाले होते हैं, जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं, तो उस वक्त एहसास होता है नुसरत के माँ बाप का जो पैसा होता है उस पर अयाशी होती है, अपने पैसे से जरूरत पूरी होती है। ऐसा ही। तो इस चीज को रियलाइज कर लिया था या नहीं, कोई मसला नहीं है, बस अम्मी का भी पैसा खर्च किया, अबू का भी किया, अब अपना भी कर रही हूँ पैसा खर्च? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह पे, बच्चा जब अकलौता होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सोच रहा था माँ बाप का ये वो, लेकिन मैंने आफ्टर मैट्रिक ये सोच लिया था कि अब मैंने अपना ही कमाना है। सही। ठीक है, एक वक्त एक सोच ये भी आई थी एक ज़माने में कि अगर मुझे कोई नौकरी नहीं मिली मैं रिक्शा चलाऊंगी, मतलब ये एक सोच थी मेरी। रिक्शा सवारी बड़ी होती है आपको? वो या मैं सवार होती या वो सवार होते, अब कुछ तो होता, लेकिन बहरहाल ये मेरी एक सोच थी कि मैंने कंस्ट्रक्टिव और प्रोडक्टिव रह के ही सोचा है हमेशा। तो ये वाली चीज़ें थी, तो ऑब्वियसली उनका पैसा अपनी जगह पे, मेरा पैसा अपनी जगह पे, लेकिन तकलीफ उस वक्त होती है जब आप जो है वो खर्च गलत कर रहे होते हैं। सही। तो मैंने कोशिश की कि अपने माँ बाप का भी पैसा उस लिहाज से खर्च ना करूं। मैं बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं हूँ, सही। मैं बहुत ज्यादा खर्च नहीं करती। सही सही सही। जहाँ जरूरत है मैं वहीं तक की ही रहती हूँ। मतलब आपने दोनों फ्रेजेस को ओके किया, मतलब आप एक बेटा भी हैं, आप अपनी अम्मी अब्बू की बेटी भी हैं, जबरदस्त। और कहते हैं, वैसे एक बात ये है, मेरे वालिद भी यही कहते हैं कि बेटियां फॉरएवर होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटे जो हैं वो जब तक बीवियां नहीं आते तब तक अपने आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये एहसास पे भी डिपेंड करता है कि आपके अंदर बिल्ट इन क्या चीज है। एक बात मैं बोलूं, बाबा की रानी जो होती है ना वो बेटी होती है, जितना भी बेटा कर ले बाबा की रानी बेटी होती है। तो ये चीज तो मैं एग्री करता हूं, मैं ऑन एयर भी कहना है, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जी नहीं है जी, आप बताइए कि आपने जब पैसा खर्च करना शुरू किया तो उस वक्त क्या फील आया कि नहीं अम्मी अब्बू के पैसे पे अय्याशी होती थी, अब तो सिर्फ जरूरत ही पूरी हो रही है, या नहीं दोनों चीजें सेम थी? अम्मी अब्बू के पैसे की राशि तो होती है, ऐसी बात है, वो एक उम्र का हिस्सा कैसा होता है कि खुशी होती है कि पता होता है वो भी अपना ही लगता है, लेकिन ये कि वो अपना बहुत ज्यादा अपना लगता है। वो बहुत ही ज्यादा अपना लगता है, अपना तो खर्च हो रहा होता है तो दिल में इधर भी दर्द हो रहा होता है, हालांकि दिल उल्टी साइड पे होता है, तो प्रॉब्लम बड़ी हो रही होती है, ये मसले मसाइल होते हैं। अच्छा जी, अब आपसे पूछते हैं नुसरत, थोड़ा सा यहाँ मुझे क्वेश्चन में है, लग भी रहा है और नहीं भी लग रहा, अब क्या है वो सही है या गलत है वो आप मुझे बताएंगे। ब्रांड कॉन्शियस है? लग रही है मुझे? मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लग रही है ऑनेस्टली। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे साथ के लोग हैं, जो मेरे साथ जो काम करते हैं या जो मेरी फैमिली है, उनको पता है कि मैं ब्रांड कॉन्शियस बिल्कुल नहीं। मतलब जो अच्छा लगे वो सस्ता भी आप वो पहन हाँ लें? हाँ 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 हाँ। मतलब ये नहीं है कि मैंने अगर ये टैग होगा तो मैं पहनूंगी, अदरवाइज नॉट गोइंग टू वेयर। मैं ज्यादा टैक्स की तरफ जाती भी नहीं हूँ। जबरदस्त, क्लैपिंग होनी चाहिए। पहली लड़की है जो वाकई में घर वालों के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि एक्सेसरीज लड़कियों की काफी ज्यादा होती है, ये चाहिए, ज्वेलरी होती है, ये चीजें होती हैं। तो इसमें आप भाई बिल्कुल ये सोच के नहीं जाता कि ये लूंगा, जो नजर को अच्छा लग जाए, बिल्कुल उसी तो पे। अब हम जो हैं वो आपको बताते चलें कि आप जो हैं बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, और हमने, अच्छा मैं आपको पहले से क्लियर कर दूं कि ब्रेक पर जो है वो अपने गाते हुए हमें ब्रेक पर लेकर जाना है, ठीक है? तो गाना सोच लें कौन सा आपने गाना है, क्योंकि हम बहुत, आपने जिन सिंगर को गाया था मेहदी हसन खान साहब को, जी बिल्कुल, उनकी तो आप गजलें सुनते हैं या उनके गाने सुनते हैं, मिठास आती है बिल्कुल। तो बिल्कुल जी, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक पर जाएंगे और हमें जो है वो नैयर भाई लेकर जाएंगे ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी। ओवर टू यू नैयर भाई। प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन, कोई जाने ना क्यों मुझसे शर्माए, ऐसे मुझे तड़पाए, प्यार भरे दो शर्मीले नैन।
और जनाब वेलकम बैक। नैयर साहब ने बहुत जबरदस्त सा गाना हमें सुनाया और कहते हैं ना कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, और बाकी में पुरानी एक माजी की याद ताजा हो गई। मुझे लग रहा था मैं उसकी दौर में पैदा हूँ। तो वो एक आवाज, अच्छा आवाजों का आजकल मैं नुज़रत से भी ये बोलूंगा कि फुकदान बहुत ज्यादा है आजकल। कहते हैं ना कि इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेकर तो कोई लोग भी गा रहे हैं, सिंगर बन जाता है। वो कोई भी सिंगर बन जाता है, मतलब अच्छी शक्ल है तो आप सिंगर भी हैं। ये चीजें थोड़ी सी, तो ये आवाजें थोड़ी सी नापैद हो गई हैं कि जिनको सुनकर फील आता है कि नहीं यार ये गाते चले जा रहे, हम सुनते चले जाएं। अच्छा जी, मुझे बताएं कि नुसरत अपने लिए टाइम निकालती हैं? अपने लिए मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं मतलब जिसमें मी टाइम, नो हाँ फिल्म्स। हाँ, न न न न ऐसा है? हाँ बिल्कुल। मैं ये जिस लिहाज से आगे जिंदगी बढ़ रही है, इसमें मैंने यही सीखा है कि जितना भी आप काम कर लें, जितने भी आप फैमिली को टाइम दे दें, अपना टाइम निकालना बहुत जरूरी है। वो आपके लिए अपनी फ्रेशनेस के लिए बहुत जरूरी है। तो उस टाइम पे क्या करती हैं? सो जाती हैं, जिम जाती हैं, स्पा जाती हैं, क्या करना पसंद करती हैं? जिम तो मैं डेली जाती हूँ। जिम डेली जाती वो तो मतलब जिस तरह से काम पे रोज जाते हैं, तो जिम भी रोज ही जा रहे होते हैं। सही सही हाँ, इसके अलावा ये है कि मैं लॉन्ग ड्राइव पे खुद निकल जाती हूँ, सही म्यूजिक सुनती हूँ, सही कहीं ढाबे पे जाके चाय पी लेती हूँ खुद से। सही। ठीक है, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होती है तो मेरी एक फ्रेंड है जो बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, मैं उनको कॉल कर लेती हूँ और फिर जो दिल की बातें होती है मैं उससे करती हूँ, सही। फिर घर चली जाती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जी। नहीं है, आप क्या करते हैं? अपने अपने लिए टाइम निकालते हैं? बहुत अभी तो नहीं निकलता, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम में निकालता था। और मैं उस टाइम में मैं कुछ क्रिएटिव माइंड है, तो कुछ ना कुछ लिखना, कुछ शायरी कर देना, कुछ कॉम्पोजिशन बना देना, मतलब म्यूजिक से रिलेटेड मैं कोशिश करता था जो मुझे अंदर एबिलिटीज़ हैं, जो खुदा ने जो बरकत मुझे दी हुई हैं, उनको इस्तेमाल करूँ मैं, तो कुछ ना कुछ क्रिएट करता रहता। अच्छा, जो पहला गाना आपने लिखा वो उसके कुछ मुझे एक दो वर्ड्स बताइएगा। पहले गाने की एक बड़ी स्टोरी है, छोटी सी मुख्तसर सी बता देता हूँ। मेरे कज़न की शादी थी, तो वो उस शादी को सारा मैंने एक कवर किया, उनकी कैसे हम वहाँ गए, फिर वहाँ पे निकाह हुआ, फिर वहाँ पे बारात हुई, तो उसके ऊपर एक गाना मैंने बना दिया। फिर वो पूरी फैमिली में, वो फैमिली सॉन्ग था हमारा। सही। तो बड़ा एंजॉय किया। वो फर्स्ट गाना था मेरा जो मैंने। अच्छा, वो वाकई में दोस्त पर था या वहाँ पे कोई पसंद आ गई थी तो जिससे दोस्ती नहीं हुई थी तो मैंने गाना लिख दिया? बिल्कुल पसंद भी आ गई थी, इसमें भी थोड़ा सा एक अच्छा है कुछ ऐसा उनके लिए लिखा था? उनमें मिक्सचर था, वो मिक्सचर था, वो तो उसको उनको शामिल वही करने गाना के- सुना के तो नहीं बोला आ जाओ? कुछ ऐसा था? हमें बताने में क्या मतलब, सारे दोस्त हम सारे दोस्त हैं जो बता रहे हैं, जल्दी से बता दें। बिल्कुल बिल्कुल था ऐसा। तो मतलब अपने पहली दफा जो प्रपोज किया था गाना गा कर किया था? हाँ मतलब हाँ, कह सकते हैं। तो उसके बाद हालात ऊपर नीचे आते हैं ना, कभी लड़ाई हो जाती है तो वो दिन लड़ाई हो तो गाना लिख दिया, अच्छी सुलह हो गई फिर गाना लिख दिया। ऐसा ही है मेरे तो साथ, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही था। मैं तो अपनी फिर हालात पे बहुत ज्यादा गाने लिखता हूँ। अच्छा, कि जो मेरे साथ हो रहा हो, मैं उसकी एक शायरी बना दी, या जो जहाँ से होके आए हो, कुछ ना कुछ ऐसे ख्यालात, कुछ पे उन पे मैं कोशिश करता हूँ कुछ लिख दूँ। अच्छा। तो अब ऐसा करते क्योंकि आप अरसे से फील्ड में, तो अब ऐसा चीज देखते कि सराउंडिंग में कुछ हो रहा है, मैं उसको अल्फाज में लिखकर उसको गाऊं या उसको लिखकर उस पर धुन बनाऊं, कुछ ऐसा करते हैं? बिल्कुल ऐसा करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है जी। अब नुसरत से सवाल है, नुसरत राजदार कितनी है आप? राज रखती हैं लोगों के, या अच्छा लगता है कि किसी की कोई बात पता चले उसको जल्दी से गॉसिप्स में करना है? मैंने नहीं, गॉसिप्स नहीं करती मैं। नहीं करती। नहीं। तो राज को राज रखती हैं। हाँ। और अगर फर्ज करें आपसे नुसरत से कोई आकर पूछता है, नुसरत मुझे यहाँ पर मसला है, आप गाइडलाइन देती हैं या आप कहती हैं भाई खुद जाओ अपना रास्ता खुद तलाश करो? डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपको क्या कहते हैं उसको, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो वो आपको पता चल जाता है, तो उनसे तो मैं थोड़ा सा दूर ही रहती हूँ। रहना भी चाहिए। और जो लोगों का मुझे पता होता है, या जो लोग आपको बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें बता देती हैं, तो मेरी ज्यादातर कोशिश होती है कि मैं गाइडलाइन दे दूं। सही। क्योंकि आप रास्ता दिखा सकते हैं, सही। घोड़े को आप पानी तक लेके जा सकते हैं, पीना ना पीना ये उसका अपना अमल होता है। सही। तो बस ये कोशिश तो मेरी रहती है। सही 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 जी। भाई आप राजदार हैं या ऐसा करते हैं कि नहीं मुझे पता लग गया अब तो दोस्त को जल्दी से फोन करके बताना, ये मसला हो गया? नहीं, राजदार हूँ मैं। राजदार है? इतना सोच के क्यों बोला वैसे? कहीं पे कोई मसले वसले करते हैं आप? राजदार हूँ। पड़े गए तुसी भी? नहीं, बहुत सारी बातें हैं जिनमें राजदार हूँ। अच्छा, आप बात ऐसे करें ना, मुझे एसएमएस करेंगे अभी ना, मैं एसएमएस पढ़ूंगा। अच्छा जी, चलें नुसरत से बात करते हैं। नुसरत ये बताएं कि लेग पुलिंग हर जगह पर आम है, ठीक है? जरूरी है। नहीं, आप जब हेड कर रही होती हैं या लीड कर रही होती है तो लोगों को कभी तनकीद का निशाना बनी कि ये कैसे करेगी, ये कैसे कर सकती है? हाँ, ये ना हो तो बंदा आगे नहीं निकलता। अच्छा। हाँ, ये मेरा मानना है, अगर ये चीज अगर अब मैंने पॉजिटिवली ना ली होती तो मैं कभी यहाँ नहीं पहुंचती।
ये बात वैसे है, अगर आप, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोच पे कि आप चीजों को कैसे केटर करते हैं। तो आप इस पे बिलीव रखती हैं कि तनकीद होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन तनकीद बराए तनकीद या तनकीद बराए इस्लाह? हाँ, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। अच्छा जी, नहीं आप कि जब आप इस मैदान में आए, और क्योंकि आप 4th क्लास से आपने बताया कि आप गानों की तरफ हैं, और आप बेसिकली घराना भी आपका ऐसा कि जो गाने की तरफ है, तो ये मुझे बताइएगा कि आपको कितनी लेग पुलिंग हुई आपकी, कहाँ क्या गाओगे, कैसे गाओगे, कहाँ सुरताल लगाओगे? तनकीद बहुत कम हुई है, तनकीद बहुत क्योंकि फैमिली से शुरू होता है, फैमिली में सारे इसी फील्ड से रिलेटेड थे, तो मुझे हौसला अफजाई मेरी ज़्यादा हुई है हमेशा से। आपकी एक बात मैं बोलूं, अगर मेरी और नुसरत की बात करें ना, हम बहुत बोलते हैं, हम पे तनकीद, आप पे तो आप इतना प्यार से बोलते हैं, बंदा तनकीद करते वाला भी बोलेगा माँ सद के जाए, इतना अच्छा क्यों बोल रहा है, क्या बोलूं मैं? ऐसा कुछ है या नहीं? फील हो रहा है नुसरत? आप सही तो हो रहा है। ऐसे मतलब ऑनेस्टली मैं लड़का हूं, मेरी ममता आ रही है भाई, मैं बहुत प्यार से आपसे बात करूं, कोई ऐसा सवाल ना करूं जहां गलती हो जाए। चलें जी, हम नुसरत की तरफ दोबारा आते हैं। नुसरत, मुझे ये बताइएगा कि आपकी लाइफ में वो अम्मी अब्बू नहीं, वो बहन भाई नहीं, कोई ऐसा बंदा जिसके बगैर आपकी जिंदगी खाली है, ठीक है, और आप उससे जिंदगी की हर बात शेयर करती, इवन वे भी शेयर करती कि मेरे पास आज 1 रुपया भी नहीं, कोई है ऐसा जिंदगी में? बिल्कुल है, मतलब माँ बाप से हटके, हस्बैंड से हटके अगर कोई है मेरी जिंदगी में, तो मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, इसका नाम वासला है। वासला? हाँ, सैयदा वासला अली नाम है उसका। और वो एक ऐसी दोस्त है कि शायद अगर मेरे पेट में भी दर्द हो रहा होगा तो मैं रात में जाके बता रही हूँ, यार आज मेरे पेट में भी दर्द हो रहा था, आज ये मतलब आपको जरूरत होती है ऐसे दोस्तों की, और कोई एक भी मिल जाए ना आपको तो आप पूरे होते हैं। तो वो है मेरी लाइफ में, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जिंदगी आपकी स्टेबल हो जाती है? स्टेबल हो जाती है, आप काफी चीजों में जो है ना वो गलत डिसीजन लेने से बच जाते हैं। शुरू में उस वक्त वो लग रहा होता है कि शायद पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्यों ये इस तरीके से ये बात कर रही हैं, लेकिन वो बाद में समझ आता है कि अच्छा ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई थी जो शायद मुझे नजर नहीं आ रहा था, या मुझे उस वक्त किसी के लिए वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी, या मुझे काम में वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी जो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के मुझे बताया। सही सही सही। तो बड़ा जरूरी होता है एक अच्छे इंसान, एक अच्छे दोस्त और एक पुख्ता दोस्त होने के लिए। सही चाहे जितने अप एंड डाउन हो, कहीं भी आप जा सकें, कहीं भी आप बात कर सकें, किसी भी चैप्टर पे आप बात कर सकें। तो वासला आपने नाम बताया ना? जी, सैयदा तो वासला। वासला साहिबा की अगर कोई भी आपको क्वेरी आती है, मतलब जिंदगी में ये करना है, ऐसे करना है, तो उनकी बातों को कंसीडर करती हैं आप? कहती हैं नहीं मुझे ये सही लग रहा है, मैंने यही करना है? नहीं, बाज दफा ऐसे होते, देखिए ये तो डिपेंड करता है कि वो डिसीजन है क्या। सही। बाज दफा उसकी अवेलेबिलिटी अगर नहीं है तो डिसीजन तो फिर मैंने ही लेना है ना अपने लिए, या जो भी कुछ जो भी चीज है। उनसे डिस्कस करने के बाद नहीं, मैं वो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों में ऐसे धचके और ऐसे आप जिंदगी में धोखे खाते हैं कि जब आप अपनी इंडिविजुअल चीज़ को सोच के और आप डिसीजन ले लेते हैं। सही। तो मैं अब जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है ना वो डिसीजन लेती हूं। इसी बारे में एक सवाल है, लेकिन हम पहले भाई से सवाल करते हैं कि नहीं भाई, मुझे बताएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जिसके आप कहते हैं कि मैं उसके आगे खुली किताब हूँ? नहीं, कोई एक नहीं है। कोई एक नहीं है? अपनी किताब खुद ही लिखते हैं, गाने कोई लिख देते हैं? कोई एक नहीं है, बहुत सारे। अच्छा, मैंने कहा कोई है ही नहीं। कोई एक नहीं है। अच्छा। मतलब जैसे होता है ना, जैसे उन्होंने बोला कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक में कुछ भी रात के टाइम भी एक, ऐसा नहीं है। मेरी फैमिली मेंबर्स में ऐसा दोस्ताना माहौल है, सब दोस्त जैसे दोस्त हैं वैसे ही मेरे फैमिली मेंबर हैं, तो मैं सब कुछ उनसे भी शेयर करता हूं। बड़ा अच्छा कवर अप करते हैं, बीवी देख रही होगी ना शोभा। मैंने पहचान लिया आपको भाई, लेकिन मैं बाद में पूछूंगा, आपको कोई मसला नहीं है। अच्छा, ये बात आप मानती हैं कि अगर दो बंदे बैठकर एक चीज को डिस्कस करते हैं तो उसका जो नतीजा निकलता है वो एक सेल्फ डिसीजन से ज्यादा बेहतर होता है? जरूरी नहीं होता। जरूरी बाल दफा अच्छा, बहुत अच्छा भी निकलता है, बाल दफा वो वर्स्ट भी हो जाता है, लेकिन उस पर फिर रिग्रेट नहीं रहता कि यार मतलब ये मेरा अपना डिसीजन था या कुछ ऐसा था। उस पर फिर ये होता है कि वो कुछ आपकी लग भी डिपेंड कर रही होती है कुछ चीज़ों पे, या वो चीज़ उस वक्त आपके लिए बेहतर नहीं होती, या वो चीज़ आपके लिए बहुत बेहतर होती है इसलिए वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो चीज़ होती है उसके फवायद ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ फवायद ही हैं, नुकसानात भी हैं। अच्छा, आप मैरिड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फील करती हैं कि आप हर चीज जो भी आप डिसीजन ले रही हैं आप अपने हस्बैंड से पूछें, या आप देखती हैं कि नहीं ये डिसीजन मेरा है, मैं खुद ले सकती हूँ? नहीं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। हाँ, इसलिए क्योंकि जारी बात है आपकी फैमिली लाइफ होती है, वो आपको बड़ी बैलेंस लेके चलनी पड़ती है। और तो जहाँ पर लड़की बैलेंस करना सीख जाती है ना, जिंदगी गार्डन हो जाती है। जहाँ आपका हाँ सही है। अब लड़का डर के साथ घर करेगा, आप भी देखिएगा। मैं लड़कों की साइड पे बात करता हूँ जी। नैयर भाई आप बताएंगे, पूछते हैं भाभी से? बिल्कुल पूछता हूँ, लेकिन असल में हकीकत आपको बताऊँ, मेरी शादी अभी 1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना? हाँ, मतलब नई शादी है, तो एक्सपीरियंस नहीं में तो बड़ा लोग बता रहे हैं, बाद में जाके कहते हैं चांद भी निकला है रोटी पका दे। असल में शुरू से
तो ये बात की बात नहीं, तो मतलब बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, करते हैं। शादी से पहले बातचीत नहीं हुई? नहीं, शादी से अरेंज से। जबरदस्त नहीं है, अब तो वाकई में मिसाल बन गया, मैं वाकई में ट्रॉफी मिलेगी अब तो आपको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप ये फील करते हैं कि आपका जिनसे भी आप पूछते हैं, आप तो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं ना, मसला ही कि एक बंदे का मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन आप बताएं जिससे भी आप मशवरा लेते हैं, तो आपका मशवरा लेने के बाद डिसीजन अपना होता है या जो लोग आपको गाइड करते हैं आप उसको ज्यादा फॉलो करते हैं? नहीं, बिल्कुल जो गाइड करते हैं, अगर उनकी बात मुझे वाकई सही लगे, मेरे अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो मैं सोच रहा होता हूँ, अगर मुझे उनका जवाब बेहतर लगे तो मैं ज़रूर उस पर मतलब कोशिश करता हूँ कि वो उस पर चलूँ जो ठीक लग रही है मुझे। सही। अच्छा, आपकी तो नहीं है भाई, अभी नई शादी है ना, तो कंजूस हैं या खुल कर रज के खर्च करते हैं कि बाद में जाके बोलूंगा बेगम देखो मैंने शुरू के दिनों में कितना खर्च किया? कुछ मामलों में कंजूस हूँ, कुछ मामलों में खुल के 50-50। मैं गाने के अलावा किस चीज में खुल के खर्च करते हैं? गाने तो आप अपनी आवाज़ें सुना देंगे। बीवी की फरमाइश पे खुल के। बीवी की फरमाइश पे? अच्छा, खुल के अपने लिए भी शॉपिंग करते हैं या सिर्फ उन्हीं को करवाने में? करता हूँ अपने लिए भी काम करते हैं। और लड़का तो वैसे ही कहते हैं ना, धो के फिर कपड़े नए हो जाते हैं लड़के। कोई मसला नहीं होता ज्यादा। नहीं, लेकिन आजकल के लड़के ज्यादा कॉन्शियस है मैं चीजों को लेके, ऐसा नहीं है। नहीं, वैसे ही मैं ऑनेस्टली एक बात मैं पिछले प्रोग्राम में मैंने शेयर की थी कि एक हादसा हुआ एक जगह जाने का, तो वहां पर मतलब उनकी मतलब फीमेल जो थी वैसे नहीं करते, लड़के कहते अरे दुपट्टा तो ले ले हमारा। मैं वाह भाई वाह, जबरदस्त काम हो गया। तो आप नुसरत शाह खर्च हैं या सोच समझ के खर्च करती हैं, या क्योंकि आप जैसे कि कोविड-19 ने बहुत लोगों को ये इस्लाह कर दी कि कल के लिए भी सोचना है, आज ही सब कुछ नहीं है, तो आप शुरू से ऐसी हैं या इस नहीं, मैं शाह खर्च कभी भी नहीं थी। सही ना हूँ, ना आगे कभी होने का इरादा है। सही, बहुत लेकिन ये है कि जो चीज़ ज़रूरत की है, जो चीज़ समझ आ रही है, वो मैं ज़रूर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो मेरी एक ज़िंदगी का एक समझे कि प्लस या नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि जब मैं अपने दोस्तों में बैठती हूँ ना, हमारे ग्रुप है, जब मैं दोस्तों में बैठती हूँ फिर मुझे नज़र नहीं आता कि क्या खर्च हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, वो बस हो जाता है, वो हो जाता है। ठीक है, आप खर्च करने में सोचते हैं नैयर भाई या नहीं? बस दोस्त यारों में, अब दोस्ती में बैठा हूँ, फ्रेंडशिप्स में अब ऐसा कुछ चल रहा है, सब यार इकट्ठे हैं तो सबके साथ मिलके। अच्छा, वैसे आपके साथ तो ये ज्यादातर होता होगा कि जैसे गैदरिंग हो रही है, या क्योंकि इतनी अच्छी आवाज है आपकी माशाल्लाह। शादी के बाद कम हो गया, वरना पहले बहुत ज्यादा थी। मेरे एक टाइम पे वो 40 से ज्यादा दोस्त एक साथ बैठे होते थे। सही से नहीं, मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूँ कि आप हर महफिल की जान तो आप ही होंगे, गाना तो आप मतलब हर महफिल में एक तो होता होगा कि कोई ऐसी गम की महफिल ना हो, बाकी वैसे तो आप हर महफिल में आप ही गाना गाते होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। तो ज्यादातर अपने गाने लिखे हुए गाते हैं या आप किसी को कवर करते हैं? अपने गाने। अच्छा जी, अब नुसरत मुझे बताइएगा कि जिंदगी में क्या बनना चाहती थी और वो नहीं बनी, और अब जो है उस पर अल्लाह का बहुत करम है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जब तक ये अपलोड होगा और जब इसका डेटा जब तक रहेगा तब तक की ये चीज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब बचपन में भी पूछा जाता है ना बच्चों से कि भाई अपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फला बनना है, फला, मैंने टीवी करना है। अच्छा, हाँ, टीवी पे क्या करोगे? बस मैंने कुछ करना है, बस मैं कुछ करूंगी। सही। क्योंकि उस वक्त मैं स्कूल टाइम्स में अपने जो बच्चों के टैबलोज होते हैं वो बड़ा डायरेक्ट किया करती थी। अच्छा। उस पर परफॉर्म किया करती थी। सही। तो चीज़ें थी, तो जो मेरे दोस्त हैं बचपन से लेकर आज तक, वो मुझे आज तक ड्रामेबाज ही कहते हैं, और अच्छा। उनके लिए मैं ड्रामेबाज ही हूँ, इसलिए मैं हमेशा टीवी करना चाहती थी। सही। लेकिन ये डिफाइन नहीं था कि मैंने करना क्या है। सही। लेकिन आगे जिस तरह मैं बढ़ती रही, चीज़ें होती रही, और मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं इमरान साजन, उनसे मैंने उस वक्त गाइडेंस ली थी जब मैंने स्टार्ट भी नहीं लिया था, तो उन्होंने मुझे मेरा हाथ पकड़ा बेसिकली। सही। और उन्होंने बताया कि इस तरीके से ये फील्ड है, इस तरीके से काम करो, और फिर जब वो स्टार्ट हुआ तो जहाँ मैं पहुंची हूँ शायद मैं वहीं पहुंचना चाहती थी। जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां दे। जी नैयर भाई, आप क्या बनना चाहते थे और वो नहीं बन पाए? सिंगर के अलावा मतलब प्रोफेशनली आप कुछ करना चाहते थे, वो नहीं कर बन पाए, लेकिन अब जो है उस पर भी अल्लाह का बहुत करम। मैं म्यूज़िक से रिलेटेड ही सिंगर तो नहीं बनना चाहता था। सिंगर खुदा का शुक्र है कि मैं हूँ, और मैं समझता हूँ कि अच्छा, बहुत से अच्छा गा लेता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर बनूँ। सही। ड्रामास के लिए, फिल्म्स के लिए, या किसी भी प्रोग्राम के लिए अच्छा म्यूज़िक बनाऊँ और उसको डायरेक्ट करूँ। म्यूज़िक कंपोज़र जैसे होते हैं ना, मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बहुत सारे सिंगर्स हों जिनको गवाऊँ, और वो मेरे पास आएँ और मैं उनको बोलूँ भाई मेरा ये वाला गाना गाओ, मेरा ये वाला गाना गाओ। मुझे म्यूज़िक डायरेक्टर बनने का मुझे शौक़ था। तो ऐसा हुआ भी है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो पाया जहाँ। चलिए जी, ठीक है, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो जाता है, और ब्रेक्स पे जाएंगे, वापस आएंगे और फिर मजीद जानेंगे और इनके अच्छे गाने भी आपको सुनवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मेरी कामयाबी।
जनाब वेलकम बैक। और आपको कुछ गाने के हवाले से मैं बताता चलूं, मैं पहले इस चीज का स्टेटमेंट दे रहा हूं कि भाभी ने देखने के बाद कहीं जोड़ तोड़ हिल गया तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ये आपने खुद ही लिखा और खुद ही गाया। अच्छा कवर बड़ा अच्छा किया ना नुसरत इन्होंने, मैंने तो कोई झूठी स्टोरी ताकि बेगम समझे तो पहले बेगम ये भी देख लें, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये जरूरी होता है निशान भाई, पिच जरूरी होती है, पिच जरूरी होती है, जबरदस्ती। अच्छा जी, अगर मैं पूछूं नुसरत से, तो नुसरत को कैसे रंगों के कपड़े पहनना या कैसे रंग जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं? मेरा ब्लू ऑल टाइम फेवरेट है। ऑल टाइम फेवरेट? हाँ, ब्लू की कोई भी फैमिली हो, सही, येलो है, रेड है, सही, वाइट है, सही, ये ब्लैक है, ये वो कलर, लेकिन ब्लू तो सबसे ज्यादा मुझे पसंद है। हायर लेवल पे के बिल्कुल, बस बिल्कुल। पसंद है जी। नहीं यार भाई, आपको कौन सा कलर पसंद है? ब्लैक अच्छा लगता है। ब्लैक अच्छा, वैसे आप तो स्लिम है, लेकिन जैसे मेरे जो मोटे होते हैं ना वो फिर ब्लैक पहनते हैं तो बड़े अच्छे अच्छे लगते हैं। स्लिम स्लिम दूर से कहता है बंदा आ रहा है, कोई और कलर पहन जाओ बुरा आ रहा है, तो थोड़ा सा मसला। तो आपको तो ये मसला ही नहीं है। जिम में जाते हैं वैसे आप? नहीं, नहीं जाते तो घर क्या- पे ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लेता हूँ बस। सही सही सही। क्या क्या पुशअप्स वगैरह करते हैं, क्या करते हैं, या किसी को फॉलो करते हैं कि ये नहीं यार आज मैंने ये देखी थी एक्सरसाइज, मैंने ये करनी? हाँ ऐसा भी करता हूँ, ऐसे भी करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बस करता रहता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी नुसरत, आप बताइएगा कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया बचपन में, लड़कपन के बाद जब आप अर्लियर आप टीन एज में होते हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपने किया हो, उस वक्त तो बड़ी कॉन्फिडेंस मैंने किया, लेकिन आप जब भी सोचते बड़ी हंसी आती है, मैंने क्यों किया ये? हम फ्रेंड्स नेबर्स में थे, सही, साथ में रहते थे, तो मैंने बताया ना मुझे गुस्सा आ जाता है कुछ चीज़ों पे, तो वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बड़ा मतलब ना मुझे बार बार पोक कर रही थी। सही, वो उनको ये था कि शायद ये कुछ करेंगी ही नहीं, सही, तो सीढ़ियाँ थी तो मैंने उसको ऊपर से गिरा दिया। वो खैर, वो 2-3 स्टेप्स गिरी हैं, उन्होंने हंगामा ज़्यादा कर दिया, लेकिन वो उनको ऐसा कुछ लगा नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं बड़ी कॉन्फिडेंट, मैंने कर दिया, कुछ नहीं है, वो फलाना ढिमकाना। लेकिन अब जब देखती हूँ या सोचती हूँ कि यार ये क्या हरकतें मैं करती रही अपने गुस्से में या बचपने में, इस तरह की बहुत सारी और भी चीज़ें जो होती रही। टॉम बॉय टाइप थी, मतलब लड़कों वाली। हाँ हाँ, टॉम बॉयज तो मैं हमेशा से रही हूँ। मतलब आप, मुझे लग रहा है कि अगर टैबलो में भी तो आप पुलिस बनती होगी, वो फौजी वौजी बनना या इस तरह। नहीं, हीरो बनती थी, ये पुलिस नहीं बनती। नहीं मतलब एक चीज होता है ना कि लड़कों का कॉमिक एक होता है, लड़की दिखा रहे हैं घर की वो घरदारी, वो वाला सीन तो आपका नहीं, लग वो रहा वाला है नहीं मेरा, वो डॉल शॉल वाला कोई सीन नहीं मेरा, कार वाला सीन है मेरा। जबरदस्त जबरदस्त। आप जी? नहीं भाई, पूछे। आपसे भी यही सवाल है कि आप जो है लाइफ में, अगर हम एक म्यूचुअली आपको लेके चलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपसे ना सवाल, क्योंकि आप बड़ा सॉफ्ट नेचर के हैं, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है घर में और आपको पता है कि वाइफ अगेंस्ट जाएंगी, तो फिर क्या करते हैं उस डिसीजन का? मतलब किस तरीके से वाइफ को मनाते हैं या पूछते ही नहीं है वाइफ से? नहीं, कोशिश करता हूँ उनको मनाने की। अच्छा, क्योंकि गाते उनका मनाते हैं, क्या करना है? उनके डिसीजन का होना, बिल्कुल उनकी हाँ होना साथ में बहुत ज़रूरी होता है। तो उनको शामिल करता हूँ साथ में, कोशिश करता हूँ को वो मेरी बात को समझें और उस पर एग्री करें। नहीं, अगर नहीं करती तो फिर क्या करते हैं? मतलब आपको पता है कि ये फर्ज करें अब उन्होंने चाय नहीं पीनी और आपका मूड है पीने का, एक मिसाल दे रहा हूं, तो आप उनको या तो एग्री करेंगे, अगर वो आपको पता कि नहीं होंगे तो आप खुद पी के आ जाएंगे, बताएंगे नहीं क्या करें? फिर नहीं पीऊंगा। नहीं पिएंगे? हाय हाय, मोहब्बत शुरू किया, जबरदस्त। आप मतलब लेकर चलती है साथ, या आपको पता है कि नहीं यहाँ पे बंदा नहीं मानेगा तो ठीक है ये बात मैं ना करूं तो ज्यादा नहीं, बेहतर? मैं इस मामले में बहुत ब्लेस्ड हूँ। अच्छा, क्योंकि आपकी कंपेनियनशिप ना अच्छी तभी होती है जब आप म्यूचुअली एक दूसरे को वो स्पेस भी देते हैं और दूसरों की अगर वो चीज़ नहीं भी समझ में आती तो उसको रिस्पेक्ट एटलीस्ट देते हैं। सही। तो मेरी बात को थोड़ा सा रद्द कम ही किया जाता है। मैं अपने रिलेशन में बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं कहीं फॉल्स आ जाते हैं बट ऐसा मेरे साथ नहीं होता। नहीं होता। हम अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे हस्बैंड लाजमन वो चीज़ मुझसे ज़्यादा खुशी से करते हैं। सही। अच्छा, क्योंकि आप भी इस फील्ड में हैं और आप मैरिड भी हैं, तो आप चाहेंगी कि आपके बच्चे इसी फील्ड से रिलेटेड हो, या आप उनको छोड़ देंगी, जो उनकी मर्जी है वो करें? हाँ, उनको छोड़ दूंगी कि जो वो चाह रहे हैं वो करें। अगर वो मीडिया में आने चाह रहे हैं तो वो मीडिया में आ जाएं। अगर कोई और उनकी कोई और सोच है, क्योंकि आज का वो दौर नहीं कि आप अपने बच्चों को जो है वो बहुत बांध के रखें, टाइट करके चलाएं, वो वाला दौर रहा नहीं। तो चलें, अगर आपका बेटा या बेटी सिंगर ना बनना चाहे और आवाज अच्छी हो तो क्या करेंगे? ना बनना चाहे तो बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा, क्योंकि वो जरासीम तो होंगे ही होंगे उसके अंदर। तो अगर वो ना बनना चाहे लेकिन फिर भी वो अच्छा गाएगा, मुझे इतना यकीन है। सही, अच्छा गा और अगर ना गा तो फिर क्या सुबह दोपहर शाम वाली दवाई? उसकी मर्जी है। अच्छा जी, बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मैं उसको छोड़ दूंगा, जो वो करना चाहे करे, लेकिन वो जो होगा वो तो मुझे पता होगा। जबरदस्त, डन किया, कंफर्म, इसके आगे होना ही कुछ नहीं। क्या बात है, कॉन्फिडेंस चेक करना मेरे भाई का, ये होता है जी। नजर, आप बताएं कि एग्री करती हैं कि वालिदा के हाथ में डंडा होना जरूरी है,
या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। मतलब एक मिसाल कहते हैं ना कि खिलाओ सोने का नेवाला और देखो शेर की नजर, एग्री करती हैं? बिल्कुल, मैं तो आप भी ऐसी हैं? मैं ऐसी होंगी इंशाल्लाह, लेकिन ये कि मेरे साथ यही था। नहीं, आपके मतलब फैमिली में, हाँ, मैं वो ऐसा पूछूं है। कि ऐसा ही आपके ऊपर डील किया गया या नहीं, आपको फ्री हैंड दिया गया? नहीं, फ्री हैंड मुझे किसी हद तक दिया गया, लेकिन एज सच फ्री हैंड नहीं था कि मतलब बिल्कुल ही छोड़ दिया गया। सही। वो पकड़ भी बहुत सारी जगहों पे थी और उस पकड़ की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सही। तो पकड़ और वो जो डंडा है माँ का, वो बहुत जरूरी है। सही। आप नहीं है भाई, एग्री करते हैं कि डंडा होना चाहिए माँ के हाथ में? होना चाहिए, लेकिन मेरे पर आ नहीं वैसे। आप तो इतने, आप जैसे बच्चे तो कोई 200-300 में से एक होता है, मेरे जैसे तो सारे होते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अब नहीं भाई, आपसे सवाल है, बस में सफर किया कभी? बहुत सफर किया। बस में सफर किया। अच्छा, बस में सफर करना मजबूरी थी कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे रिक्शे या टैक्सी का किराया, या नहीं मुझे शौक था मैंने जाना? नहीं, बिल्कुल एक टाइम ऐसा था कि मजबूरी के तहत किया, मजबूरी नहीं के afford कर पाता था। सही बात। और आज जब उस वक्त को देखते हैं, बस पे जाते तो मतलब दोबारा जाके उस बस पे सफर करते हैं, अब नहीं दिल करता? बड़ा अच्छा लगता है अभी कभी जब बस पे सफर करना पड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। कोई छत पे चढ़ के यादें सफर आती हैं, बिल्कुल छत पे चढ़ना, दरवाजे पे लटकना, पीछे सीढ़ी पे लटक जाना, तो अच्छा लगता है। मतलब अभी वैसा करता तो नहीं हूँ, लेकिन वो जमाना याद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। सही सही। घर पे पकड़ेगा फिर बेइज्जती हो जाती है ना, बुरी बात है, किधर क्या कर रहे थे ये। तो आपने कभी बस में सफर किया? मैंने बस में सफर, मैंने पैदल भी सफर किया है। अच्छा। एक वो वक्त भी था जब मैं अपना मतलब आर्टिस्ट जो होता है ना, किसी भी फॉर्म का आर्टिस्ट, वो जो है वो रिदमिक होता है, तो मुझे ऑर्गन बजाने का बड़ा शौक था। ओके। तो मुझे घर की तरफ से इजाज़त उस लिहाज से नहीं थी, क्लासेस मेरी थोड़ी दूर होती थी, तो वो मैं थोड़ा सा वो करके, अम्मी को पता था कि जा रही है, सही। लेकिन अब्बू उस चीज़ के पैसे नहीं देते थे मुझे। सही। जाने के, ट्रैवलिंग के, तो मैं चल के जाती थी। सही। और चल के वापस आती थी। जबरदस्त। तो वो भी वक्त है, बस वाला भी है। सही। बस में एक वक्त था जब पैसे नहीं थे, बस से एक दफा वो वक्त भी था बस से ही पैसे चोरी हो गए। ओके। फिर रिक्शा, फिर टैक्सी, फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन सारे दौर देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही, मतलब उतार चढ़ाव जिंदगी में रहा। ये तो जरूरी है, इससे आगे अगर आप एक ही जगह स्टैंड कर जाएंगे ना, तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, तो ये जरा देखना बड़ा जरूरी है, इसको फेस सबने किया होगा, लोग शायद बताते नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ किया। यही बात बहुत अच्छी होती है। देखिए बेसिकली इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मोटिवेशन देना लोगों को। अच्छा, अब आपको जब एक पोस्ट पर देखते हैं, आप हेड कर रही हैं, आप एक कुर्सी पे बैठी हैं, तो लोग आके इंस्पायर होते हैं या आपसे पूछते हैं कि आपने कितनी जिद्दोजहद की, और आप लोगों को बताती हैं कि भाई मैं एकदम इस सीट पर नहीं आई, मैंने पैदल सफर किया, मैंने अचीवमेंट्स के लिए मैंने जो है वो कहते हैं ना कि जिंदगी को गो थ्रू किया, तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंची, या डायरेक्ट बोलती नहीं नहीं मेरे पास तो मसला नहीं था, मैं तो आज घर से निकली, कल फिर मैं सीट पे थी? नहीं, ऐसा तो नहीं होता और ऐसा है भी नहीं। सही। असल में आजकल जो ये सवाल है ना, आजकल लोग पूछते भी नहीं है। ओके। मैं आपको बताऊं, आजकल जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में कहीं भी जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ ये एक फार्मूला चाहिए होता है कि ये किस तरीके से पहुंची, यहाँ बैठी हुई हैं, ठीक है, एक फार्मूला उनको चाहिए कि ये क्या फार्मूला इन्होंने यूज किया और यहाँ ये बैठ गई हैं। सही। वो आपकी हिस्ट्री नहीं सुनना चाहते। ओके। आज का ये बड़ा मसला है। ठीक है। तो हाँ, जो सुनना चाहता है या जो बाकायदा इस चीज के लिए आता है, वो जो पूछता है, तो वो उसको मैं बताती हूँ। अगर वो इंस्पायर होते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ये सुनना भी चाहते हैं। आजकल ऐसा मसला ये कि शॉर्टकट्स की तरफ हाँ, लोग बिल्कुल ज्यादा, ऐसा है। अगर एग्री करें या नहीं, ऐसा क्योंकि आजकल ना लोग ये नहीं देख रहे। नैयर से भी यही मैं बोलूंगा कि आपकी अगर आवाज अच्छी है, खुदा आपको आवाज देता है। जैसे कि नुसरत के अंदर सलाहियत थी, तो वो आज एक लीड करी या हेड ऑफ द प्रोडक्शंस है, लेकिन उस अचीवमेंट को हासिल करने के पीछे कड़ी मेहनत है। आपने भी रियाज किया होगा, सिंगिंग को बार बार किया होगा, तो आज इतनी पुख्ता आवाज है ना। एक दिन में या ओवरनाइट तो कोई चीज अचीव नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर कितना बिलीव करती है कि बच्चे जो है वो आजकल शॉर्टकट्स पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं? असल में बड़े भी शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं। अच्छा। हाँ, तो बच्चों को तो छोड़ दें आप। बच्चे आजकल ज्यादातर जो है वो गेमिंग में लगे हुए होते हैं। उनको स्ट्रगल का, आज मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्ट्रगल का इतना पता होता है, क्योंकि माँ बाप उनको आजकल इतना फुलफिल करने में लगे हुए हैं कि उनको वो जो चीज़ हमने देखी हुई है ना, मतलब मैंने ये देखा है कि मेरे फादर एक बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उन्होंने उस जमाने में लोड शेडिंग भी नहीं हुआ करती थी। मैं 80s की बात कर रही हूँ, 85, 86 की। उस वक्त लोड शेडिंग का कोई इतना जमाना नहीं था। उन्होंने पंखा बंद कर दिया, वो बाज़ दफ़ा पंखा बंद कर दिया करते थे। कि तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई आपने ये क्यों अब्बू ये किया है? कह रहा है कभी लाइट चली गई तो क्या करोगे? जबरदस्त। तो मेरी स्कूलिंग इस तरीके से हुई हुई है, घर में ही सब कुछ आपको तो और यहाँ इस तरीके से माहौल, आई एम सॉरी, लेकिन हम लोगों ने बड़ा ख़राब किया हुआ है माहौल को, तो वो माहौल उस लिहाज से है, नज़र नहीं आता। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही एग्री करेंगे या कुछ और कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही एग्री करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ पे कितना आप फील करते हैं कि अब बच्चों को हम कहते हैं ना कि बच्चा में कॉन्फिडेंस नहीं है,
जो मैंने आज नोट किया, इतनी गो थ्रू किया चीज़ों को, कि हम बच्चे को एक बहुत 5 सितारे वाले स्कूल में डाल देते हैं, हम बच्चों का जो है वो लेवल फिर मेंटेन नहीं कर पाते, फीस तो हम दे देते हैं, तो ये हमारी तरफ से भी फुकदान आता है। चलें जी, वक्त हुआ जाता है खत्म प्रोग्राम का, और सबसे पहले नैयर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त निकाल कर प्रोग्राम के लिए, और इंशाल्लाह आपको दोबारा जरूर ज़हमत देंगे और मजीद जानेंगे आपके बारे में। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज। ओके जी नुसरत, आपसे भी चाहेंगे इजाजत कि आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और वाकई में टाइम का पता नहीं चला आप दोनों के साथ, और इंशाल्लाह आपको भी दोबारा जरूर कहते हैं ना कि दोबारा बुलाएंगे और जानेंगे आपके बारे में, और फिर पूछेंगे कि पंचिंग वंचिंग भी की थी या नहीं की थी, ये चीजें रह गई थी। और भाई जी मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के, जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए, सिर्फ इतना याद रखिए कि जब किसी की आंख झुकी हुई हो तो ये मत वेट कीजिए कि वो आपसे मदद का तलबगार होगा, बल्कि पूछ कर उसकी मदद कर दें तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो मुश्किल आसान करेगा जिसको आपका गुमान होगा कि कभी मुश्किल सॉल्व नहीं होगी। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।